गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा, ये क्लॉक आपको कैसा लग रहा है? क्या ये ठीक है? नहीं ना? ये हमें क्या दिखा रहा है? ये हमें बीता हुआ समय दिखा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना ये, यानी कि जो इसकी एक्चुअल डायरेक्शन होती है ये उससे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ये हमें वो टाइम दिखा रहा है जो बीत चुका है। जैसे आपने कल बहुत सारे काम किए थे, आपने पढ़ाई की थी, आपने अपनी मम्मा की हेल्प की थी, आप खेलने गए थे, आज सुबह भी क्लास स्टार्ट होने से पहले आप ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, है ना? लेकिन लंच तो नहीं किया ना, लंच तो आप करेंगे, लेकिन ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। तो यानी कि जो काम आप अब तक कर चुके हैं वो क्या है? आपके पास्ट टेंस हैं। ठीक है, उसमें आप कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, यानी जो काम हम ख़त्म कर चुके हैं या थोड़ी देर पहले हमने उसे कॉन्टिन्यूटी में किया था, लेकिन जब हम किसी को बता रहे हैं तो वो ख़त्म हो चुका है, तो वो क्या होते हैं? हमारे पास्ट टेंस होते हैं। सो चिल्ड्रन, in this chapter we will learn about past tense and its types like simple past, past continuous and past perfect. So let's start the tense. So today we will start lesson number 11 of your grammar book, past tense, given on page number 75. पास्ट टेंस में हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस में वो सेंटेंसेस लिए जाते हैं जिसमें एक्शन पास्ट में कुछ देर पहले या कभी भी पास्ट में स्टार्ट हुआ और उसी में खत्म हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस वो एक्शन जो स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया प्रेजेंट टाइम से पहले। एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड एंडेड इन टाइम बिफोर नाउ। अब इसके रूल्स क्या होते हैं? इसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे लगाते हैं, लेकिन जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड या डिड नॉट लगाते हैं, और जब हम डिड का यूज़ करते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्यों? क्योंकि डिड इज़ ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म ऑफ डू। डू की सेकेंड फॉर्म है डिड, तो एक ही सेंटेंस में हम दो सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, डिड यूज़ कर रहे हैं, तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि पायल कर्ल्ड हर हेयर फॉर द पार्टी। अब कर्ल को कर्ल्ड कर दिया, सेकेंड फॉर्म हो गई ना इसकी। शी कुक्ड फूड, क्लीन्ड द हाउस एंड वॉश्ड द डिशेस, यानी उसने खाना बना भी लिया था, घर भी साफ कर लिया था और डिशेस भी वॉश कर दी थी। ये सारे काम उसके पास्ट में हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। वर्कशीट 1 given in your grammar book. In this exercise, you have to fill in the blanks with the verbs in the simple past tense. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में आपको जो वर्ब्स दी गई हैं वर्ब साइड में ब्रैकेट में, उसको फिल करना है। अब सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं ना। तो क्या बनेगा हमारा फर्स्ट? देखिए, मिसिज रॉय डैश द स्ट्रे डॉग्स। अब फर्स्ट फॉर्म इसको दी हुई है फीड। अब फीड की हम क्या लगाएंगे? सेकेंड फॉर्म फेड। मिसिज रॉय फेड द स्ट्रे डॉग्स, यानी कि वो स्ट्रे डॉग्स को खाना दे चुकी हैं। द क्लासमेट्स डैश विद ईच अदर। अब आर्ग्यू है, फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? आर्ग्यूड। ठीक है, माई मदर डैश हर फ्रेंड्स फॉर अ पोएट्री एप्रिसिएशन सेशन। तो इनवाइट फर्स्ट फॉर्म है, क्या हो जाएगा? इनवाइटेड हो जाएगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द थिंग। सो what you have to do in this worksheet, you have to put the second form of verb in the blank.
ठीक है, आपको ब्रैकेट में जो वर्ब दी हुई है उसका सेकंड फॉर्म लगा के डैश में लिखना है, तो ये आपके टेंसेस क्या हो जाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस के हो जाएंगे। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम उन सेंटेंसेस को लेते हैं जिनमें एक्शन पास्ट में कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ और कॉन्टिन्यूटी में रहा और पास्ट में ही खत्म हो गया, यानी जो एक्शन था वो पास्ट में कॉन्टिन्यूटी में थोड़ी देर तक लगातार चलता रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Past continuous tense, an action that was in continuity at a certain time in the past. ऐसा काम जो पास्ट में कुछ समय पर continuity में चल रहा था। Often it is used to set a context for another activity. ठीक है, दो कामों को भी ये रिलेट करता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या रूल होता है, इसमें हम यूज करते हैं वॉज वर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दे वर ड्रिंकिंग टी व्हेन द डोरबेल रैंग। अब दो हो गए ना काम, जब डोरबेल रैंग हुई, यानी कि ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। जब डोरबेल बजी थी, दे वर ड्रिंकिंग टी, वो चाय पी रहे थे। दो एक्टिविटीज़ को उसने रिलेट किया ना। आई वॉज वॉचिंग स्टार वॉर्स एट 8 PM। स्टार वॉर्स मैं देख रही थी कितने बजे, 8 o'clock। ठीक है, अब यानी कि द एक्शन ऑफ वॉचिंग स्टार वॉर्स वॉज हैपनिंग एट अ गिवन पॉइंट 8 PM, है ना। 8 बजे ये एक्शन हुआ है ना, और उस टाइम वो कॉन्टिन्यूटी में चल रहा था। So these are the examples of past continuous tense. To practice it more, let us do the worksheet number 2 of your chapter. In this exercise, you have to fill in the blanks with the verbs in the past continuous tense. अब आपने क्या करना है, past continuous tense में given verbs को fill करना है। अब हमारा रूल क्या था, was were, हम वॉज किसके साथ लगाएंगे, सिंगुलर के साथ, और वर किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ। तो वी इज प्लूरल, तो हम क्या लगाएंगे, वी वर कंप्लीटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ना, तो ये क्या बन जाएगा, कंप्लीटिंग। वी वर कंप्लीटिंग आवर मैथ्स प्रोजेक्ट व्हेन द प्रिंसिपल कॉल्ड अस। टू एक्टिविटीज़ को रिलेट किया ना, जब प्रिंसिपल मैम ने हमें बुलाया तो हम अपना मैथ्स प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे थे। The spectators were cheering when India scored a goal. Everyone was applauding the boy who rescued the drowning child. Okay? अब आप ये एक्सरसाइज इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लेते हैं हम, ऐसे सेंटेंसेस जो एक्शन, जो उसमें एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, वो पास्ट में हुआ और तभी खत्म हो गया, लेकिन एक और एक्शन होने से पहले, यानी कोई काम होने से पहले एक काम ऑलरेडी खत्म हो चुका था, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ कम्स पास्ट परफेक्ट टेंस, एन एक्शन that took place before another action in the past. वो काम जो उस समय हो चुका था, उसके बाद एक काम और हो गया, यानी एक काम होने से पहले वो काम खत्म हो चुका था। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें क्या यूज करते हैं हम, हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड रिवाइज्ड ऑल द लेसन्स बिफोर आई एट डिनर, यानी डिनर से पहले क्या काम खत्म हो चुका था, लेसन्स को रिवाइज करने का काम। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, आई हैड रिवाइज्ड, यानी काम खत्म हो चुका था बिफोर आई एट डिनर।
Cain had tamed a wild horse in an adventure trip. Bholuram had blown all the balloons by evening. ठीक है, ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. लेट अस डू द एक्सरसाइज. वर्कशीट नंबर 3. Match the verbs given in the column A with sentences in the column B. Put a slash at the correct place. आपने इनको मैच करना है. ठीक है. She dashed the clothes in warm water for 2 hours before washing them. आपने क्या करना है, कॉलम ए में जहाँ पर भी आपने कॉलम बी की वर्ब को फिट करना है, पहले तो वहाँ पर आप स्लैश लगाएंगे. उसके बाद कॉलम बी में से आप वहाँ पर वर्ब मैच करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अब शी के बाद स्लैश लगेगा. ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, आप सेंटेंस रीड करें. शी द क्लोथ्स इन वार्म वाटर फॉर 2 hours बिफोर वॉशिंग देम. बिफोर वॉशिंग देम ना, तो उससे पहले एक काम कर लिया था, तो उसमें क्या आएगा, हैड सोक्ड. तो शी के बाद आप स्लैश लगाएंगे और उसको हैड सोक्ड से मैच करेंगे. सोनिया सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन हर लाइफ. ठीक है, अब सोनिया के बाद स्लैश had never seen. Kunal already when the guest arrived. Kunal already slash had left when the guests arrived. The students discussed about the play they. The students discussed about the play they had completed. Let's revise the chapter past tense through the animation. अब हम इस चैप्टर को इसके एनिमेशन के साथ रिवाइज करते हैं. Let us read a poem. My granny was like a little girl. She loved eating mangoes and liked wearing pearls. Granny gave me a rupee every day. When I faced a problem, she made way. She told me stories of the stars and the moon. Memories of Granny are with me, and so is her shining silver spoon. The underlined words show verbs in the past tense. Past tense expresses any action or activity that has happened in the past. Simple past tense. Simple past tense shows an action that started and ended in time before now. For example, Payal curled her hair for the party. She cooked food, cleaned the house, and washed the dishes. Past continuous tense. Past continuous tense shows an action that was in the continuity at a certain time in the past. Often, it is used to set a context for another activity. For example, they were drinking tea when the doorbell rang. I was watching Star Wars at 8 p.m. Past perfect tense. Past perfect tense shows an action that took place before another action in the past. For example, I had revised all the lessons before I ate dinner. Cain had tamed a wild horse in an adventure trip. Take care of yourself. Goodbye. Have a nice day.